हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीटेट में आने वाला साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो आपका जो सीटेट पेपर 2 में जो साइंस का कंटेंट आता है अब हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके वीडियोस हम अपलोड करना शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम सीटेट में आए हुए PYQs को लेते हुए चलेंगे। जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या आपके प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है और फीडबैक में मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर ये सब्जेक्ट वाली जो कोशिश है हमारी आपको अच्छी लगेगी तो हम और सब्जेक्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड्स एंड बेसिस। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? अम्ल और क्षारक। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। यानी अगर एग्जांपल लूँ मैं कोई, ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे HCl, साथ ही साथ HNO3, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है आपके एसिड्स हैं। ये सब अगर हम इन्हें इनका एक जलीय विलयन बनाएं, यानी कि हम इन्हें अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे। जैसे अगर मैं HCl को लूँ, ठीक है, अगर मैंने इसे वाटर में थोड़ा डिसॉल्व किया है एसिड को, तो मुझे मिलेंगे यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयंस एक्वस। ये अपने आयंस में टूट जाता है अपने जलीय विलयन में। ठीक है, और जितने H पॉजिटिव होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम H2SO4 लें तो ये आपके कितने H पॉजिटिव देगा? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये ट्वाइस H पॉजिटिव देगा। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं H3PO4 को ले लूँ, क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, कितने देगा? 3H पॉजिटिव। अच्छा, एक साथ नहीं देता, एक एक करके देता है। ठीक है, फिर है PO4 3 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ये आयंस मुझे मिल रही हैं। अच्छा, जितने H पॉजिटिव ये अपने जलीय विलयन में दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। ठीक है, एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी होती है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ये मोनोबेसिक एसिड हो गया क्योंकि ये एक H पॉजिटिव दे रहा है। ये क्या हो गया? डाइबेसिक एसिड हो गया क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव दे रहा है। H3PO4 क्या हो गया? ट्राइबेसिक एसिड हो गया क्योंकि ये 3H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। इसके अलावा देखिए एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं ये। ठीक है, तो जितने भी आपके खट्टे फल वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है? आपके एसिड्स ही होते हैं। फिर ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस से भी कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये इंडिकेटर्स में अभी इसकी बात दोबारा करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं कि एसिड्स भी जो है आपके कितने तरह के होते हैं। मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स मतलब जिन्हें हम मिनरल से डिराइव करते हैं। मिनरल्स हो गए आपके नाइट्रेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स वगैरह, इनसे जो हमें मिले, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? HNO3 नाइट्रेट है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक सल्फेट है। यहाँ पर ये क्लोराइड है। तो ये सब हमारे मिनरल एसिड्स आ जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे कि आपका लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में, आंवला में क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को आप क्या कहते हैं? विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी होता है। टैमरिंड में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। ऐसी कर्ड होता है, कर्ड में क्या होता है आपका? लैक्टिक एसिड होता है। एनिमल में जैसे एंट स्टिंग, चींटी जब काट लेती है हमें एकदम खुजली होने लगती है ना, वो क्या होता है? उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। अब देखिए इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड आपके कौन से हो जाएंगे? जब ये एसिड जो है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है, ज्यादातर एसिड है, क्वांटिटी उसकी ज्यादा है 98% ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। डाइल्यूट क्या हो जाएगा आपका? डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड हिंदी में कहते हैं सांद्र और डाइल्यूट को कहते हैं तन्म। ठीक है, बेसिस की अगर हम बात करें, क्या कहते हैं? क्षार। तो क्षार क्या होते हैं आपके? दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस देंगे? OH नेगेटिव आयंस देंगे। अच्छा ठीक है, OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, और H पॉजिटिव कभी भी आपका अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं?
हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बेसिकली जहां भी H पॉजिटिव आ रहा है बेसिकली वो हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ बात करते हैं बेसिस का, हम कह रहे हैं कि OH नेगेटिव आयंस देते हैं। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? एग्जांपल आप लिख सकते हो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है? बेसिस की। दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो बेसिकली आपका जो करेला होता है, ठीक है, जो भी चीजें जिसमें कड़वाहट है उसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। अच्छा, OH नेगेटिव आयंस कैसे देंगे? अगर मैं NaH को पानी में डिसॉल्व करूं, ठीक है, मैं इसका एक एक्वस सॉल्यूशन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और इसमें भी यही रहेगा जैसे हमने यहाँ पर देखा, एक सिंगल H पॉजिटिव है तो मोनो वैसे कह रहे थे, दो हैं तो डाई वैसे कह रहे थे, सेम इसमें भी रहेगा। अगर एक OH नेगेटिव है तो ये मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है। एसिड की क्या बताई हमने? बेसिसिटी। बेसिस की क्या होती है? एसिडिटी। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। अगर मैं CaOH होल ट्वाइस यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो ये आपका ऐसे आएगा और यहाँ पर मुझे ट्वाइस OH नेगेटिव मिलेगा एक्वस। क्या है ये? डाई एसिडिक बेस, ठीक है। इसी तरीके से मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस इस तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं हम आपके इंडिकेटर्स की। तो देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अगर हम एसिड या थोड़ा सा बेस डालेंगे तो ये इंडिकेटर जो सब्सटेंस होता है ये अपना कलर चेंज कर देता है, इसमें रंग बदल जाता है। उससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस हमें गिवन है वो एसिड है या बेस है। तो इसी में आपका लिटमस सॉल्यूशन आ जाता है। अभी हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिटमस जो है आपका, अच्छा ये लिटमस कहाँ से आता है? आपका लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो आपका जो एक प्लांट है लाइकन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है बेसिकली। जब आप इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश में आ जाता है और ब्लू को फिर एसिड अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसमें ब्लू से फिर वो रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन है आपके पास तो आप इसमें अगर क्या डालते हैं? बेस डालते हैं तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो लिटमस सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है। और आप लोगों ने लिटमस पेपर सुना होगा, तो वो पेपर को वो लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं तो वो भी एक लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा भी और इंडिकेटर्स आपने देखे होंगे। कभी कभी कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग लग जाते हैं, अगर आप उस पर सोप रगड़ें तो सोप क्या होता है? सोप बेस होता है, ठीक है। तो वो हल्दी का दाग जो है वो लाल रंग का हो जाता है, फिर वाटर से अगर धोगे तो फिर से वो वही कलर आ जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मरिक भी क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर ये सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करते हैं और फिर ये इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड था या बेस था। इंडिकेटर्स आपके कितने तरह के हो सकते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। प्राकृतिक इंडिकेटर जो आपके होंगे जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन जिसकी मैंने बात की, लाइकन से निकल रहा है। इसके अलावा भी जो आपके कलर्ड जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें से अगर एक्सट्रैक्ट निकाला जाए तो वो एक इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि रेड कैबेज लीव्स का कर सकते हैं, बीट रूट एक्सट्रैक्ट जो आपका चुकंदर वगैरह होता है उसका जो रंग होता है कलर्ड एक्सट्रैक्ट उससे निकालेंगे। फिर कलर्ड पेटल्स जो होती हैं फ्लावर्स की, ठीक है, पेट्यूनिया हुए, हाइड्रोजीनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, ये सब के जो अगर कलर्ड पेटल्स हैं ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। टर्मरिक तो हो ही गया, ठीक है। ये सब आपके क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक है, प्लांट से निकल रहे हैं तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। लैब में हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करेंगे उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके? जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइलिन ब्लू हो गया, जेंटियम वायलेट हो गया। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है आपकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। यानी ये एसिड और बेस की प्रेजेंस को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? अपनी स्मेल में चेंज करके, ठीक है। अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो चीज़ें होती है वो ले सकते हैं। जैसे अनियन है, कैसे करते हैं इसको? अनियन को आपने एक हैंकी में बांध के रख दिया काफ़ी देर तक तो उस हैंकी के अंदर उसकी स्मेल आ जाएगी। फिर आप एसिड या बेस को उस पर ट्राई कर सकते हैं तो एसिड में अलग तरह की स्मेल आती है, बेस में अलग तरह की स्मेल आती है। ऐसे ही आप वेनीला ले सकते हैं, क्लोव ले सकते हैं, लौंग जो आपका होता है, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंसेज है जिनको एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं कम से कम वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे लिटमस सॉल्यूशन हमें याद होता है कि एसिड में क्या होता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेस में क्या होता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ इसका, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन जो है ये आपका एसिड्स अगर होंगे तो एसिड की प्रेजेंस में फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है जबकि बेस की प्रेजेंस में ये पिंक होता है। ऐसे ही अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड्स की प्रेजेंस में ये पिंक हो जाता है और बेस की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज आपका येलो कलर इंडिकेट करता है। अब इसी के ऊपर देखिए आपका एक सीटेट
2016 में आई थिंक सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों में आपको क्या क्या दिया है। एक्स में आपके पास है NaCl सोडियम क्लोराइड, वाई में आपके पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जेड में आपके पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें हमने फिनोप्थिलीन डाला है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एक्स में क्या कलर चेंज होगा, वाई में क्या होगा, जेड में क्या होगा, ठीक है। ये आपने इस पे कलर्स दे रखे हैं। अब ये तो आप पहचान गए होंगे, लिखा कुछ नहीं है उसमें कि एसिड क्या है बेस क्या है, वो आपको खुद पहचानना आना चाहिए क्या एसिड है क्या बेस है, ठीक है। अब हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा H पॉजिटिव देते हैं एसिड है ये, OH नेगेटिव जो देते हैं बेस है ये क्या है आपका सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ सॉल्ट क्योंकि क्या है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में जो आपका फिनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। अगर हम Y की बात करें जो कि एक बेस है, बेस की प्रेजेंस पे आपका फिनोप्थिलीन क्या है पिंक, तो Y में क्या कलर चेंज हो जाएगा पिंक, और Z क्योंकि एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में भी कलरलेस होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा कलरलेस। तो ये वाला ऑप्शन आपका एक्चुअली इसमें करेक्ट था, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक और बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपके मतलब कई बार आ चुका है, इसमें इंडिकेटर्स पे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक कवर किया, अब कल भी हम इसी तरीके से आपके नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस कवर करते रहेंगे साइंस का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे मेरे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।